नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 21 में और मैं हूं आपके साथ मेघा जी। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। पदमपुर बार संघ अध्यक्ष रघुवीर बिश्नोई के नेतृत्व में 2 दर्जन से अधिक अभिवक्ताओं ने एसडीएम कार्यालय तक रोष मार्च निकाला। एसडीएम विजेंद्र सिंह की कार्यप्रणाली व दुर्व्यवहार पर जताई नाराजगी। अन्य अधिवक्ताओं ने एसडीएम की कार्यप्रणाली पर लगाए गंभीर आरोप। कहा कि इनके पदस्थापना के बाद वकीलों के साथ सोतला व्यवहार होने पर उन्हें रोष मार्च निकालने के लिए मजबूरन होना पड़ा। यह अत्यंत दुख की बात है। एसडीएम कार्यालय में 1 माह से पत्रावली गायब होना और अभी तक इस संबंध में मुकदमा दर्ज न करवाना एक रहस्य बना हुआ है। एसडीएम कार्यालय पर वकीलों व एसडीएम के बीच काफी तीखी तकरार भी देखने को मिली। एसडीएम ने वकीलों से हर संभव सहयोग पर वार्ता करने की बात कहते हुए व्यवस्थाओं को सुधारने पर जोर दिया। साथ ही पत्रावली के शब्द में मुकदमा दर्ज कराने की बात कही। एसडीएम द्वारा गत वकीलों से सोतेला व्यवहार करने के बाद संघ ने बैठक करने में लिया था। उपखंड अधिकारी कार्यालय में उपस्थित न होकर न्यायिक कार्यवाही का बहिष्कार किया जाएगा। लेके कि भाई इसमें अधिवक्ता फला कारण से आज नहीं है 100%। तो किन्नरा जी के तो साहब सामने इसमें उसको मना नहीं आ गई, उसमें बेनिफिट उठा लिया। नाम कई बार सहमन से रह जाता है, अधिवक्ता के तो हस्ताक्षर पर्याप्त है। दूसरी बात, हम अंडरटेकिंग दे देते हैं, सिविल रूल्स पढ़िए आप, उसमें है अंडरटेकिंग, उसमें आप खारिज नहीं कर सकते, कोई पार्टी नहीं आएगी, नहीं कर सकते। जो आप कमियां निकाल के किसी पत्रावली की बजाय आप पत्रावलियों को रेगुलर करिए, उन पे कार्रवाई करिए, उनको निस्तारण की स्टेज तक लाइए, वो काम करिए। आप ये कमियां निकाल के अधिवक्ता उपस्थित नहीं है खारिज कर दे, ये प्रथा बंद करनी पड़ेगी, ये नहीं चलेगी। ठीक है, वो रिस्टोर की जाए दोबारा सारी फाइलें। सिविल रूल्स कहता है कि अगर आपने आदेशिका पूर्ण नहीं लिखी और उसी दौरान अधिवक्ता आता है या उसका कोई जो पार्टी है वो आ जाती है तो उसमें पुनश्चय करके लिखा जाता है, वो लिखा जाता है। उसके लिए आप उसको इग्नोर कर रहे हो। बात में आपसे ये खड़ा था, जो अधिवक्ता खड़े हैं पहले उनकी फाइलें आप निस्तारण करें, जो नहीं आया कोई नहीं साइड में रखें। आपने कहा आपको बोलने की जरूरत नहीं। वो देखिए, जब फाइलें देख रहे हैं तो थोड़ा सा यदि आपको कोई काम है, आपको कोई इमरजेंसी में जाना है तो आप उसके लिए रिक्वेस्ट कर दीजिए। तो साहब मेरे को जाना है, मेरी फाइल है, मेरे को मैंने कोर्ट में जाना है सर। मैंने कहा थोड़ी जल्दी है मुझे, उधर कोर्ट में जाना है। आपने ये रिक्वेस्ट की तभी तो आपने सर बोला कि आप एक ही अधिवक्ता थोड़ी हो, बाकी अधिवक्ता है यहाँ पे। बाकी फाइलें आपका 1 घंटे का व्यवहार ऊपर नीचे वहम भी हो जाता है। 1 घंटे का आगे कौन सा रहा है? 1 घंटे का सिविल कोर्ट की बात करें। सिविल कोर्ट 30 तारीख को मैं कोर्ट में उपस्थित था। 4 से 5 बजे तक 1 घंटा कोर्ट लगी थी और उस दिन मेरी 3 फाइलें थी। एक फाइल में मैंने गवाही करवाई थी। तो उस दिन एसडीएम साहब का व्यवहार शुरू से ही अच्छा नहीं था और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करके मतलब सभी अधिवक्ताओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे। तो बाद में मेरी 2 पत्रावलियाँ मेरे उपस्थित होने के दौरान ही खारिज कर दी गई। तो मैंने चैम्बर में जाके एसडीएम साहब को कहा कि जब मैं कोर्ट में उपस्थित हूँ तो मेरी पत्रावली खारिज क्यों? कदम पैरवी में नहीं हो सकते, कदम पैरवी में नहीं हो, मेरे साइन करवा लीजिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप यहाँ से जाओ और सुनील जी को कहा इनकी पत्रावली अभी खारिज करके लाओ और मैं अभी इनके सामने खारिज करता हूँ। और कहा आप कहाँ भाग गए थे बीच में? मैंने कहा जी मैं कोर्ट में 5 मिनट के लिए गया था श्रीमान जी से और पेशकार जी को मैं कहकर गया। उन्होंने ये भी कहा भी ये कौन सी कोर्ट है? एसीजेएम कोर्ट तो एक छोटी सी कोर्ट है, उसमें क्या होता है? पेशकार जी को मैं कहकर गया हूँ, पेशकार जी को मैं कहकर गया हूँ कि मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। आके मैंने गवाही भी करवाई है, लेकिन एसडीएम साहब ने कहा वो छोटी सी कोर्ट है वहाँ और सारे दिन वहाँ भागते रहते हो आप, तो ये आपका कोई ढंग नहीं है, मैं तो ऐसे ही करूँगा। ये बात है। विगत शुक्रवार को जब न्यायालय चल रहा था उस दौरान हमारे अधिवक्ता साथी न्यायालय के अंदर इजलास में खड़े थे। उसी दौरान उनके खड़े होते हुए उनके वाद पत्र खारिज किए गए अदम हाजिरी में, जो कि एक बहुत ही गलत कार्य है न्यायिक दृष्टि से, क्योंकि कोई भी अधिवक्ता है जब तक उसको या परिवादी को आवाज़ नहीं लगाई जाती या मैसेज नहीं किया जाता तब तक उसका अदम हाजिरी में कोई वाद पत्र खारिज नहीं किया जाता। फिर जो एसडीएम साहब की लैंग्वेज है अधिवक्ताओं के प्रति, आम जनता के प्रति, वो बहुत ही अशोभनीय और अव्यवहारिक तरीके की है। इसलिए उसी दिन से लगातार हम इस आंदोलन की राह पे हैं और जिस रोज़ जो पत्रावलियाँ पेशी में होती है वो पत्रावलियाँ भी न्यायालय से गायब हो जाती है।
एकाएक जिस पत्रावली में निर्णय आता है वो पत्रावली निर्णय के आने से पहले ही गायब हो जाती है। इसके संबंध में भी हमने उपखंड अधिकारी को कई बार अवगत कराया, परंतु उन्होंने कोई संतोषप्रद जवाब हम अधिवक्ता साथियों को नहीं दिया। इसलिए हमें ये आंदोलन की राह पकड़नी पड़ी और 2 तारीख से लगातार हमारा इस न्यायालय का बहिष्कार चला आ रहा है। जब तक ये अपना रवैया नहीं सुधारेंगे तब तक हमारा ये बहिष्कार जारी रहेगा। धन्यवाद।